तो अभी हम डिफरेंस पता करने जा रहे हैं कि आईडी और क्लास देने का डिफरेंस क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है और हम किन किन जगह पे इनका यूज़ करते हैं, और आईडी किस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लासेस को किस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम इनके फीचर भी देखेंगे और यहाँ पर हम शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर करेंगे और ये हमारा पास फॉर्मेट पहले से तैयार हो जाएगा। अभी हम क्लास और इन जो आईडीज़ होती है इनको एक्सटर्नल स्टाइलिंग या इंटरनल स्टाइलिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। अभी तक जो मेरे प्रीवियस लेक्चर है वो इनलाइन स्टाइलिंग पर ही है ज़्यादातर, और बाकी जो हैं अभी हम आज इंटरनल स्टाइलिंग को भी यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने वहाँ पे क्लासेस और जो आईडी यूज़ करनी है उनका यूज़ ही इंटरनल स्टाइलिंग के अंदर होता है। अब हम एक डिव टैग क्रिएट करेंगे, ठीक है। डिव टैग के अंदर मैंने इसके जो अंदर जो बॉक्स हैं वो भी मैंने क्रिएट करने, कितने डिव आपने लिखना है, सिंपल डिव, या आपने लिखना है डॉट, जो बॉक्स हैं वो कितने मैंने क्रिएट करने हैं, स्टैटिक आपने 3 लिख देना है तो 3 यहाँ पे बॉक्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। ये बॉक्स क्रिएट हो चुके हैं 3, ओके। अब मैं चाह रहा हूँ सबसे पहले हम क्लास, ये अभी मैंने क्लास क्रिएट की है, क्लास लिख के एट्रीब्यूट स्टाइल एट्रीब्यूट जो CSS एट्रीब्यूट है क्लास, इसके अंदर हमने हर एक को बॉक्स दे दिया है, ठीक है। और इसको भी मैं क्लास दे देता हूँ, इसको मैं सेक्शन दे देता हूँ, या कंटेनर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एक मेन कंटेनर है, ओके कंटेनर। और अब हम इनकी स्टाइलिंग क्रिएट करेंगे, यहाँ पे सिंपल जाएंगे। अब हमने यहाँ से तो हमने छेड़ना ही नहीं ना, यहाँ पे मैं जाऊँगा और स्टाइल दे दूँगा, ये ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं हर एक को अलग अलग स्टाइल तो नहीं दे सकता हूँ, तो मैं सिंपल हर एक को एक सेम क्लास दे दिए और यहाँ पे हम स्टाइल जो है वो टैग क्रिएट करेंगे, ठीक है। स्टाइल के अंदर हम हेड के अंदर रखना है, बाहर नहीं लिखना, और नई बॉडी के अंदर ये होना चाहिए, ओके। बाद अब स्टाइल के अंदर हम लिखेंगे डॉट, जो डॉट, क्योंकि जो क्लास होती है वो डॉट से स्टार्ट होगी, जो आईडी हम देंगे वो हैश से, हैश लिख के उसके आईडी का नाम लिखेंगे। क्लास के लिए डॉट लिख के उसके आगे जो हमने कंटेनर लिख देते हैं जो भी हमने दिया, ओके। इसको हम एंटर कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, कंटेनर को मैंने बोल दिया यहाँ पर कि आपकी जो हाइट है वो जो है हम फिट कंटेंट, यानी जितने आपके पास अंदर बॉक्सेस हैं उनको आप हाइट दे दें, ठीक है। और यही हम काम कर देते हैं। नीचे हम कहते हैं जो जितनी भी आपके जो पास जो विड्थ है वो फिट कंटेंट की विड्थ 100% होती है डिफ़ॉल्ट, लेकिन हम 100% लिख देते हैं अगर कोई इशू ना बने, ठीक है। और उसके बाद कंटेनर का बैकग्राउंड जो कलर है वो भी हम दे देते हैं लाइट सा। और अब हम क्या करते हैं, अब हम करते यूँ हैं, इसको हम ज़रा इसका लाइट से नहीं, हम थोड़ा सा डिफरेंस करना है ना वाइट से, इस वजह से इसको मैं ये वाला कलर दे देता हूँ, थोड़ा सा डिम कलर जो है, ओके। और इसके बाद मैंने क्या किया, ग्रेड नुमा से कलर दे दिया और मैंने अब दे दिया इसका हाइट विड्थ भी दे दी। अब हम नीचे आ जाते हैं, हम एक और क्रिएट करते हैं डॉट बॉक्स, जिनकी क्लासेस बॉक्स हैं उनकी हाइट, उनकी जो हाइट है वो दे देते हैं हम 200 पिक्सल, और उनकी जो विड्थ है वो दे देते हैं 400 पिक्सल, 400, और हाइट जो है वो 3 कर देते हैं, हाइट 300 पिक्सल कर देते हैं। और उन सब का जो है हम दे देते हैं बॉर्डर, यानी उन सब को बॉर्डर भी दे दिया जाए, बॉर्डर, यार बॉर्डर उन सबको दे देते हैं। बॉर्डर हमने दे देना है 3 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक, या हम दे देते हैं ब्लैक, दे देते हैं ब्लैक कलर कर देते हैं। और साथ में जो उनका बॉर्डर रेडियस है, यानी जो उनका रेडियस क्रिएट करना है हमने, वो हम कर देते हैं 5% तक। वो उनका जो कर्व क्रिएट करनी है ना, हमने कर्व शेप क्रिएट करनी है चारों जो हैं उनके किनारों से। वो पहले बॉक्स था, बॉक्स यानी बिल्कुल रेक्टेंगल नुमा शेप होती है, और अब हम उसको थोड़ा सा और क्लोज करने जा रहे हैं। ऐसा समझ लें आप, उसकी कॉर्नर को हम, जो शार्प कॉर्नर थी उनको हम स्मूथ कर रहे हैं, ठीक है। जितना हम करेंगे बॉर्डर रेडियस बढ़ाते जाएंगे उतना स्मूथ होता जाएगा। अब हम 5% कर देते हैं यहाँ पे इसका बॉर्डर का रेडियस। अब हम जाके देखते हैं तो फ़र्क क्या है, और डिस्प्ले फ्लैक्स दे देते हैं। पहले हम जाके चेक करते हैं, ये बन चुका है, ये 3 बॉक्सेस क्रिएट हो चुके हैं। अब हम इसको दे देते हैं डिस्प्ले जो है वो फ्लैक्स दे देते हैं, ठीक है, इसी के अंदर जाके, और इसको थोड़ी स्टाइलिंग थोड़ी सी आगे कर देते हैं ताकि इसका डिसिप्लिन ना ख़राब हो। डिस्प्ले फ्लैक्स देते हैं। अब ये रो वाइज शो होगा हमें, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसको नीचे कर देता हूँ पोजीशन रिलेटिव, यानी अपनी नॉर्मल पोजीशन से जहाँ पे मौजूद है वहाँ से हम इसको टॉप जो है वो 300 पिक्सल कर देते हैं डाउन वाली साइड पे,
ओके 200 करके चेक करते हैं सेंटर में ताकि आ जाए। ओके अब ये बिल्कुल फिट हो चुका है। अब हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया था और इनकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी हम कम कर देते हैं, जो इनकी विड्थ दी थी वो कुछ ज़्यादा ही है, 360 विड्थ दे देते हैं और हर एक को मार्जिन दे देते हैं। ठीक है, हर एक के दरमियान मार्जिन क्रिएट कर देते हैं, यानी हर एक के दरमियान फासला बना देते हैं ताकि वो थोड़ा सा अलग अलग हो, जैसे अलग अलग नहीं है। मार्जिन दे देते हैं 10 पिक्सल हर एक के दरमियान में। अब हर एक के दरमियान में 10 पिक्सल आ गया। अभी सेंटर में नहीं है ना, हम इसको सेंटर में करते हैं। कैसे? इनके जो पेरेंट टैग है, जो कंटेनर था जिसको हमने क्लास कंटेनर दी थी, हम उसके पास जाएंगे। हमने डिस्प्ले फ्लैक्स तो दिया हुआ है, डिस्प्ले फ्लैक्स के बाद हम जस्टिफाई कंटेंट जो है वो सेंटर दे देते हैं। अब ये कंटेंट उसके अंदर जो है वो सेंटर, जो भी उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, जो भी आइटम्स होंगे, जो भी चाइल्ड होंगे, वो अपने आप को सेंटर में कर देंगे। अब मैंने सेंटर में कर दिया। ठीक है, और अब मुझे बार बार तो बॉक्सेस, हर एक को बॉक्स नहीं तो मैं जाता और हर एक को अलग अलग से स्टाइल देता इनलाइन स्टाइलिंग के अंदर, और उनका कलर करता, ये जो भी हमने उसके एडिट करना था वो करता। अब बॉर्डर रेडियस की तो हमने दे दिया, मार्जिन भी हमने दे दिया। अब हमने क्या करना है, हमने करना है हर एक को जो है बैकग्राउंड कलर भी, वो भी हमने देना है। अब यहाँ पे हमने हर एक को बैकग्राउंड कलर देते हैं। बैकग्राउंड कलर सबका अगर इकट्ठा देने चाह रहा हूँ तो मैं हर एक को ये वाला बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। अब बैकग्राउंड कलर भी लग गया। ओके, इसको थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, वाइट में करके चेक करते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर दे दिया। और बैकग्राउंड कलर देने के बाद हमने इसके अंदर जो भी है वो H1 क्रिएट कर देते हैं ताकि इसके अंदर हर एक को बॉक्स 1 हो जाए। और यहाँ पे भी इसी को कॉपी कर देते हैं Ctrl+C से और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, और ये भी इसी के अंदर भी पेस्ट करते हैं। ये बॉक्स 3 है और ये बॉक्स जो है 2 है। और हम कहते हैं जो टेक्स्ट लाइन है ना, आपके पास जो अंदर टेक्स्ट डाले हैं वो टेक्स्ट लाइन जो है वो सेंटर कर दें। टेक्स्ट लाइन को जो सेंटर कर दें। अब टेक्स्ट लाइन जो है वो सेंटर में हो चुका है। अब टॉप से सेंटर करना चाह रहे हैं, यानी टॉप से सेंटर करना चाह रहे हैं तो फिर सेम वही काम हमने ऐसे ही करना है। इसको भी डिस्प्ले फ्लैक्स देना है सबसे पहले। डिस्प्ले फ्लैक्स देने के बाद जो है आपने जस्टिफाई कंटेंट जो है वो आपने सेंटर दे देना है। अब जस्टिफाई कंटेंट तो सेंटर आ जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट लाइन भी आप ख़त्म कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं। जब जस्टिफाई कंटेंट सेंटर आ गया तो वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएंगे। उसके बाद जो है अलाइन आइटम्स, यानी उसके अंदर जो आइटम्स पड़े हुए हैं उनको एज अ लेंथ सेंटर में कर दें। एज अ विड्थ नहीं, विड्थ तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ने कर दी है, लेकिन एज अ लेंथ उनको सेंटर में कर दें। अब देखें हर की जो बॉक्सेस की लेंथ होगी वो सेंटर में आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे सेंटर क्रिएट करता हूँ, हर एक को सेंटर में आ जाएगा अपनी पेरेंट के लिहाज से। अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता ये हूँ कि हर एक जो कलर है ना, हर एक के अंदर जो आपके सामने मौजूद है टेक्स्ट, उसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। कलर इसका मैं रेड कर देता हूँ। ओके, अब ये रेड कलर हो गया हर एक को। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ अब मैं क्लास का इस्तेमाल एक और करने जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो बॉक्स 2 है ना उसका मुझे कलर चेंज करना है। एक तो इसके दो तरह से हम चेंज कर सकते हैं। या तो हम सिंपल यहाँ पे स्टाइल देते हैं अगर हम टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहे, सिंपल सा। अगर छोटा सा हमने काम करना है, बैकग्राउंड का आपने कलर दे देना है। यहाँ पे सिंपल सा, ये मुझे शो नहीं कर रहा। ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं बैकग्राउंड कलर दे देना है। कौन सा कलर देना है वो हम दे देते हैं ब्लू दे देते हैं। अब आप देखेंगे वहाँ पे बैकग्राउंड का जो कलर होगा बॉक्स 2 का वो ब्लू हो गया होगा, क्योंकि कंपाइलर ने ऊपर से तो रीड कर लिया। ठीक है, अब हमने अलग से स्टाइलिंग दे दी एक तो, कि अब मैंने कह रहा अब इंपॉर्टेंट कंपाइलर जो है एंडिंग पे जो चेक करेगा वो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा। ठीक है, इस वजह से अब ब्लू कर दिया, बॉक्स 2 के अंदर ब्लू कलर हो गया। हालांकि मैंने बॉक्स 2 के अंदर पहले दूसरा कलर भी किया हुआ है, ये बॉक्स जो है क्लास इस्तेमाल करके। अब एक और मैं कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉक्स जो है वो 2 क्लास दे दी मैंने बॉक्स 2, सिंपल सा। और इसको हम बैक कर देता हूँ। और अब बॉक्स 2 के अंदर हम जाके चेंजिंग करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं डॉट बॉक्स जो 2 है उसको हम आप कर दें, ये हम पीछे कर देते हैं। बॉक्स 2 के अंदर जो बैकग्राउंड कलर है वो आप कर दें, काइंडली चेंज कर दें और उसका कलर कर देते हैं आप ग्रीन कर देते हैं। और साथ में जो उसका टेक्स्ट का कलर है, यानी इसके अंदर जो टेक्स्ट मौजूद है वो आप कर दें ब्लू कर दें। ठीक है, अब उसका टेक्स्ट कलर ब्लू हो जाएगा और उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं क्लास का। यानी कितनी ईजी से हमने 3 बॉक्स क्रिएट कर दिए हैं, और हम सेम यही काम करना चाह रहे हैं, हम और भी कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, हम इसको Ctrl+C करेंगे, एक और कंट्रोल भी करेंगे, एक और। ठीक है, और हर एक के दरमियान डिफरेंस फासला जो है वो भी हम बना देंगे। ये 3 बॉक्सेस क्रिएट हो चुके हैं ये नीचे आपके पास।
अब मैं जो थर्ड वाला है ना, अब हर एक को नंबरिंग दे देते हैं, पहले बॉक्स 1 2 3 फिर 4, फिर हम इसको 5 दे देते हैं, और सेम यही हम जो इसको ये 6 दे देते हैं। ओके, यहाँ पे हम 6 देना था, 6 दे देते हैं, और यहाँ पे हम ये 7 दे देते हैं, और नीचे वाले को हम 8 दे देते हैं, और उससे नीचे वाले को हम 9 दे देते हैं। अब यहाँ तक तो हमें समझ लग गई कि हमने क्लास भी इस्तेमाल कर लिया, इनलाइन स्टाइलिंग को भी थोड़ा सा हमने यूज़ किया है, और बैकग्राउंड कलर भी हमने चेंज करके दिया है कि हम जब दूसरी क्लास दूसरी क्लास भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी एक क्लास के अंदर डिफरेंट, एक क्लास जो एट्रीब्यूट है इसके अंदर डिफरेंट मल्टीपल क्लासेस दी जा सकती हैं। यानी एक बॉक्स मैंने दे दिया और सबको बॉक्स दे दिया। अब जितने भी बॉक्स के अंदर हमने प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं CSS, वो सारी उन बॉक्सेस को लग जाएंगी जिनको बॉक्स क्लास दी हुई है। और अगर मैंने बॉक्स 2 एक अलग दे दी है, अब इसको मैंने थोड़ा सा चेंज करना था, इस वजह से आप देखेंगे ग्रीन का सारा कॉन्सेप्ट चेंज है उनकी निस्बत। और अब हम नीचे आएंगे, अब मैं आईडी का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं एक यहाँ पर मैं एक आईडी यूज़ करूँगा, आईडी किसी को भी दे देता हूँ। आईडी देने के बाद नीचे हम दे देते हैं, इसको आईडी दे देते हैं, बॉक्स 2 के जो ये सेक्शन है ये वाला, इसको हम आईडी दे देते हैं। आईडी मल्टीपल नहीं हो सकती, यानी यहाँ पे मैं जैसे बॉक्स 1 की थी ना, बॉक्स 4 कर दी मैंने, सेम भी लिख सकते हैं क्योंकि इनका नाम ये स्टार्ट होंगी हैश से, यानी जब हम स्टाइल करेंगे ना वहाँ पे हैश से नहीं होंगे, हैश से स्टार्ट होंगी, ना कि डॉट से नहीं होगा। हैश लिखेंगे तो फिर आईडी लगेगी, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखनी, यहाँ पे सिर्फ आईडी आपने लिख दी है। आईडी आइडेंटिटी होती है ना, एक शनाख्त होती है जो एक डिफरेंट शो करती है हमें सब में से। और अब हम जाते हैं यहाँ पे, मैं बॉक्स 4 के बाद बॉक्स 3 नहीं लिख सकता हूँ, या कोई और जो है आईडी नहीं दे सकता। आईडी सिंगल ही होगी, एक एलिमेंट की, एक टैग की आईडी एक ही हो गई, ठीक है। और अब मैं क्या करने चाह रहा हूँ, आईडी तो मैंने यहाँ पे लिख दी है, आईडी भी लिख के सेम यही आपने कंसेप्ट ऊपर करना है। आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपने आईडी हैश लिख कर उस आईडी का नाम लिख देना है जो बॉक्स 3 अभी हमने क्रिएट की थी ना। देखते हैं हमने कौन सी क्रिएट की थी, आईडी बॉक्स 4 क्रिएट की थी और बॉक्स 4 क्रिएट की थी, और इसको सिंपल से ऐसे करेंगे। और बॉक्स 4 में मैं क्या करना चाह रहा हूँ, बैकग्राउंड जो कलर है ना वो मुझे थोड़ा सा चेंज चाहिए। कौन सा चाहिए, हम क्रिम्सन कर देते हैं, और हम जाके देखेंगे उसका बैकग्राउंड कलर क्रिम्सन हो गया है। उसकी क्या रीज़न है, हमने आईडी को भी यूज़ किया है। आईडी भी यूज़ कर सकते थे, क्लास भी इसको अलग से क्लास भी दे सकते थे उसके साथ ही। यानी यहाँ पे कंटेनर के साथ हम यहाँ पे हम सिंपल बॉक्स 4 लिखते और वहाँ पे हैश की जगह डॉट लिख देते, और ये हमारा काम हो जाना था। अब एक तो हमारा ये फ़र्क पड़ गया, आईडी को भी हमने इस्तेमाल कर लिया। अब दूसरा क्या यूज़ है, मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ, यहाँ भी लिख देता हूँ मैं, क्लिक एक H1 या H2 टैग क्रिएट करता हूँ, ठीक है। इसको एक लिंक के अंदर डाल देता हूँ, यानी मैं जब इस पर क्लिक करूँ तो क्या परफॉर्म होना चाहिए, एक लिंक जो ए टैग है हम उसके अंदर यूज़ करेंगे। और यहाँ पे HRF यानी उसका जो जहाँ पे उसने जाना है, ऑन क्लिक करने के बाद जहाँ पे जाना है वो हम क्रिएट करते हैं। और इसके अंदर डॉट जो क्लास है वो यूज़ नहीं होती, सिर्फ हैश यूज़ होता है। और हैश किसके साथ यूज़ होता है, आईडी के साथ। क्या नाम था उसका, बॉक्स 4, जो सेक्शन हमने क्रिएट किया था। और इसी के अंदर हम ये जो हम अभी इसके अंदर H2 लिखेंगे ना, यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लिक मी, और इसी को हम H2 को हम पकड़ेंगे और इस कंट्रोल X के साथ पिकअप करेंगे और इसको कंट्रोल V कर देंगे। अब ये क्या उस लिंक के अंदर आ चुका है, ठीक है। अब हम ऊपर जाते हैं तो हम देखते हैं इसके साथ हमने क्या किया, और इसको साथ बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, स्टाइल देकर बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, हम इसको ब्लू दे देते हैं। ओके, हम ऊपर जाएंगे और हमें देखेंगे ये इतना बड़ा, क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट है ना इस वजह से इसने सारी विड्थ ले ली। इसकी विड्थ भी हम कम कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं विड्थ जो है वो फिट कंटेंट आप कर दें। ओके, अब फिट कंटेंट जितना उसके अंदर मैंने कंटेंट लिखा था उतनी उसकी विड्थ होगी। और जो इसका कलर है वो मुझे चेंज चाहिए, कलर मैं कर देता हूँ, कलर रेड कर देता हूँ। ओके, अब कलर रेड हो चुका है जो उसके अंदर मौजूद है। और साथ में पूरा बटन क्रिएट कर सकते हो, वैसे तो बटन टैग भी है, लेकिन अब यहाँ पे हमने अभी आईडी और क्लास का डिफरेंस पढ़ना था, इस वजह से हम यूज़ कर रहे हैं। अब मैंने जिसको आईडी दी थी, मैंने आपके सामने ये जो लिखा था HRF जो बॉक्स 4 लिखा था, हैश बॉक्स 4, और ये कहाँ पे था, ये कोई थर्ड कंटेनर के पास जाके यहाँ पे हमने बॉक्स 4 दिया हुआ था। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ जब मैं इस पर क्लिक करूँ मैं बॉक्स 4 पे पहुँच जाऊँ, और ये यहाँ पे हैश
आईडी यूज़ होती है, यानी हैश जो है वो सिंबल यूज़ होता है। और हैश किसके लिए यूज़ किया जाता है? आईडी के लिए, क्लास के लिए नहीं इस्तेमाल होता। और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, हम फ़ौरन उसी बॉक्स पे पहुँच जाएंगे। आपकी जो वेब, एक सिंगल वेब पेज के अंदर जो भी होगा, या हम किसी और थर्ड फाइल के अंदर जाना चाह रहे हैं, लेकिन जिसकी एक्सटेंशन जो है वो .html होनी चाहिए, ठीक है। हम वो भी फाइल, एक और ऐसी फाइल जैसे index.html क्रिएट की है ना, ये index.html, इस टाइप की एक और मल्टीपल फाइल्स आप क्रिएट करें, और उसकी जो डायरेक्शन है, उसका जो पाथ है, वो आपने कॉपी करना है और उसको इसके href के अंदर जाके पेस्ट कर देना है, हैश लिख के आगे पेस्ट कर देना है इसके अंदर और यहाँ पर। और आप उस पेज पर पहुँच जाएंगे जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं, जहाँ पे उसकी जो बात होगा वो यहाँ पे आपने लिखा होगा। वहाँ पे जैसे मैंने बॉक्स 4 का ये डायरेक्शन दी इसको, तो ये वहाँ पे चला गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम अभी ये फास्ट गया है ना काफ़ी, अभी ये मैं देख रहा हूँ, ये हम क्लिक करेंगे तो ये काफ़ी फास्ट गया, तो मैं कहता हूँ ये फास्ट ना जाए, स्मूथ जाए। हम ऐसे करते हैं, हम इसके ऊपर जाते हैं, सबसे पहले हम दे देते हैं स्टैरिक लिखकर आपने दे देना है यहाँ पे जो स्क्रोलिंग हो रही है ना, स्क्रोल है ना इसका नाम, स्क्रोल का जो बिहेवियर है वो मुझे पसंद नहीं आया, ठीक है। उसको मैं स्मूथ कर देता हूँ। अब हर एक जगह जहाँ पे भी स्मूथ अब हम यूज़ करेंगे तो ये स्मूथ जाएगा, और ये देखिए ये स्मूथ गया है।